भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखि दया निधि पोसो। दक्ष सुतनोपदेश निजाई, तीन फिरि भवनु न देखाई। चित्रकेतु कर धरोर घाला, कनक कपिसु कर पुनियस हाला। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजे भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्ना, आपु सरिस सबहि चहकिन्ना। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहौ पति सहज उदासा। निर्गुर निर्लज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। कहूँ कवन सुखु असबर पाए, भल भूलिहूँ ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मारे नीताई। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज काकिन के भवन, कबहु किनारी खटाई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीवजू। वो सातु सप्तर्षि भगवान शिव का अनेक प्रकार से बुराई कर रहे हैं, और सप्तर्षि कह रहे हैं कि ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग देवर्षि नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहु मानु का कहा हमारा, हम तुम कऊ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुलीला, गावई वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हें मिलावऊँ आनी, सुनत बियसी का बचन भवानी। सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकऊँ पुनि पसानते होही, जारेऊ सज हुन परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसऊँ भवनु जरऊँ नहीं डरऊँ। गुर के बचन प्रतीति न जेही, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेई। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनुरम जाई सन, तेई तेई सन काम। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीवजू। अब भी हमारा कहा मानो, और हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वे दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी के स्वामी, बैकुंठपुर के रहने वाले। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस करके बोली, आपने यह सत्य कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता है। अतः मैं देवर्षि नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं होती है।
माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिनका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, जो तो मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ शिखर तुम्हारे धरि सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बनु किए बरेसी। तो कौतिक आलसु नाही, बर कन्या अनेक जगम माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभु नो तो रहूँ कुंवारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मैं पापरऊँ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनऊँ भयऊँ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख करके सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हैं, फिर गुण दोषों का कौन विचार करता है। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बखेरी किए बिना ही आपसे रहा नहीं जाता है, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वाले को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जा कर के कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी देवर्षि नारद के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देख करके ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवा करके चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनिन हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिर जहि गृह ल्याए। बहुरि सप्त ऋषि शिव पै जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सप्त ऋषि गवने गेहा। मन थीर करे तव शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारकु असुर भयऊँ ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते बल लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लराई। तब बिरंचु सन जाई पुकारे, देख विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतहि रन सोई। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। तारक असुर उस समय देवताओं के लिए अवध्य हो गया था। उसने महान चारों तरफ हाहाकार मचा रखा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया था। सब देवता और संपत्तियों सुख, सब देवता सुख और संपत्तियों से रहित हो गए थे।
वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़ करके हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, यह दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करऊँ पाई, होई ईश्वर करी सहाय। सतजोत जी दक्ष मकख देखा, जन्मी जाय हिमाचल गे। हाथे तपु किन्न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। पटवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माई। तब हम जाई शिव सिर नाई, करबाहु विवाहु बरियाई। एहि विधि भलेहु देवहित होई, मत अति नीक कहूँ सब कोई। स्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगटेऊ विषम बान जस केतु। सुरन कही निज विपति सबो, सुनि मन किन्न विचार। शंभु विरोध न कुशल मोई, बियसे कहूँ असवार। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मेरी बात सुनकर के उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएंगे। सती जी जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर में जाकर के जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ करके समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि हैं तो वे बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर के कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेगा, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर के शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबको कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर के कामदेव के मन में विचार किया और हंस करके देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहि चलेउ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार सहृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तव आपन प्रभाव विस्तारा, निज वस किन्न सकल संसारा। कोपेउ जबहि बारीच केतु, क्षण मऊ मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबयु विवेक कटकु सबु भागा। भाग्यउ विवेक सहाय सहित, जो सुवट संयुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनी, महु जाहिते अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर बरु परा। दुई माथ के रतिनाथ जेहि, कहु कोपी कर धनु सरु धरा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मरजाद तजी, भय सकल बस काम। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है, ऐसा कामदेव जी कह रहे हैं। तथापि
कामदेव जी तुम्हारा काम तो अवश्य करेंगे, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं और दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है। संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यों कहा और सबको सिर नवा करके कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर के वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिसमें उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर करके भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदरों में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी कौन रक्षा करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया हुआ है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़ करके कामदेव के वश हो गए। सियावर रामचंद्र संग